5 दिसंबर मंगलवार संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल के पास होने पर संसद में कश्मीर पंडितों के लिए 2 और पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल जो पेश किया गया उसको लेकर क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या खबरें आई हैं और ये अगर पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों को संसद में 2 और पीओके विस्थापितों को 1 सीट रिजर्व होगी। ऐसे में क्या इसके मायने बनते हैं आपको बता दूं, सत्र के दूसरे दिन हुआ महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है और इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ था, यानी 4 दिसंबर को, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी थी। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल किया है। वहीं उधर INDIA ब्लॉक पार्टियों के नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मंगलवार सुबह मीटिंग और संसद का यह सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जाने हैं और यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। आपको बता लोकसभा से बड़े अपडेट की बात करूं तो लोकसभा की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही काम कर रही है और इसके तहत ही MSP को उत्पादन लागत से 50% ज्यादा तय किया गया है। वहीं राज्यसभा से सबसे बड़ी अपडेट यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि बैंकों ने 33,801 करोड़ रुपए की वसूली की और 31 मार्च 23 तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से 15,000 करोड़ रुपए वसूले हैं और ईडी ने 15,186 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। अब दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कई तरह के बयान आए, जिसमें EVM पर फारूक अब्दुल्ला का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जब ये मशीन लाई गई थी तब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या इसे हैक किया जा सकता है, तो चुनाव आयोग ने कहा था हाँ यह संभव है, अगर ये सही है तो फिर लोगों का भरोसा कैसे बना जा सकता है। वहीं इस दिन विपक्ष पर बीजेपी की लॉकेट बनर्जी ने भी बयान दिया, उनकी खुद की कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई खुद की पॉलिसी नहीं है, वे खुद के फायदे के लिए एकजुट यानी INDI गठबंधन को टारगेट करते हुए कहा कि खुद के फायदे के लिए एकजुट हुए हैं और विधानसभा चुनाव में भाजपा को भी भारी जीत मिली है और ये लोग 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर डरे हुए। वहीं महुआ मोइत्रा पर JMM की महुआ माझी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सच है कि महुआ मोइत्रा का हरासमेंट हुआ, उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए, मामला खुदा पहाड़ निकला चूहिया जैसा निकला। वहीं सांसद का IP एड्रेस और पासवर्ड को लेकर कोई नियम नहीं है, अगर नियम हो और कोई तोड़े तो एक्शन लिया जा सकता है। ये सारे बयान महुआ मोइत्रा के मामले में JMM की महुआ माझी ने कहा। वहीं कांग्रेस की अपील की गई महुआ को जवाब देने का मौका मिले। कांग्रेस ने इनको लेकर अपील की कि जिनको जवाब देने का मौका मिले। संसद के पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महुआ मोइत्रा को परेशान करने और निशाना बनाने की एक राजनीतिक साजिश हुई है और हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें निलंबित या निष्कासित करेगी। हम एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा को उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने का मौका मिले। अब इस सत्र में कई सारी चीजें हुई जो देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी खबर अपडेट ये है कि ये जो कश्मीर को लेकर कश्मीरी पंडितों और पीओके को लेकर जो बिल पास किया गया, इसके अनुसार से जो आने वाले समय में देखा जाएगा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जा रहा है। अब 4 दिसंबर को लोकसभा राज्यसभा में जो मुख्य बातें हुई, लोकसभा में 2 बिल पेश हुए। इसमें पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मोदी के नारे लगे। इसके बाद लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में पेश हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बिल को पेश किया। उसके बाद दूसरा बिल अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश हुआ और अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल पर चर्चा शुरू किया। यह बिल पारित भी हो गया और राज्यसभा में इसे पहले ही पास किया जा चुका है। उसके साथ ही राज्यसभा में एक बिल राज्यसभा में पास हुआ, इसमें की राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल यानी 2023 पेश किया गया, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और पारित भी हो गया। वहीं राज्यसभा में राघव चड्ढा का सस्पेंस भी वापस ले लिया गया। जी हाँ,
115 दिन बाद उनका निलंबन हटा है। वहीं केंद्र ने राज्यसभा को बताया कि 2015 से PMYU यानी कि प्रधानमंत्री योजना PMYU अर्बन के तहत 1.18 करोड़ पर स्वीकृत हुए हैं। वहीं आपको बता दूं, सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी बोले कि हार का गुस्सा सदन में न निकाले। ये बयान एक बड़ी सुनने को मिली थी। जी हाँ, लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया और सांसदों ने नारे लगाए कि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, ये नारे लगे और तीसरी बार मोदी सरकार, ये सब भी नारे लगे। वहीं सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की कि उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए, सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। आज की सदन के लोकसभा राज्यसभा की अपडेट में वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।